हाय बेबी, एक नए वीडियो में सभी का फिर से स्वागत है। प्यारे साथियों को बता दें, हम जितने भी प्रश्न निकालते हैं सभी प्रीवियस के प्रश्न होते हैं, आपके एग्जाम के डिस्को पे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज आपको पढ़ाने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो भारत की जनजातियों से संबंधित है, क्योंकि ये सभी प्रश्न एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा प्रीवियस के ही प्रश्न हैं और उनमें भी कॉमन क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न होते हैं। साथियों, इसका पार्ट 2 लेकर भी आएंगे, जल्द ही आएंगे। वीडियो को उसको जरूर देखिएगा और चैनल पर ना तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं। साथ ही एक बार लाइक और शेयर तो बनता है। अगला आइए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, कट्टू नायकन जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे साथियों। तमिलनाडु, केरल, उपयुक्त दोनों और मध्य प्रदेश। जो हमारी कट्टू नायकन जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है? एसएससी जीडी का हाल ही में पूछा हुआ सवाल है साथियों, इसको जरूर याद रखेंगे। आपके एग्जाम के जिसको वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन जो आपका इसमें सी राइट आंसर होगा। तमिलनाडु और केरल में कट्टू नायकन जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में यूपीपी में पूछा हुआ प्रश्न है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम। तो हक्की पिक्की जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, पूछा हुआ प्रश्न याद रखेंगे। ऑप्शन इसमें आपका ए राइट आंसर कर्नाटक राज्य में पाई जाती है, जो आजकल ऑयल बना रही है। अगला हमारा प्रश्न है, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। बी है आपका पंजाब, हरियाणा, असम, केरल। सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, याद रखेंगे। तो इसमें भी ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा, इन सभी राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, मिसिंग जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे इसको। अरुणाचल प्रदेश, असम, उपयुक्त दोनों और बिहार। तो मिसिंग जो जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है? अपने राज्य की सबसे बड़ी ये जनजाति होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ ही याद रखेंगे। तो ऑप्शन रखेंगे जो आपका सी राइट आंसर को, उपयुक्त दोनों राज्य में पाई जाती है, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, चापचर कूट त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथी, उसको भी याद रखेंगे। मिजो जनजाति, मिसिंग जनजाति, भील जनजाति और थारू जनजाति। तो चापचर कूट त्यौहार किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे। इसमें आप जो ऑप्शन है आपका ए राइट आंसर होगा, मिजो जनजाति द्वारा मनाई जाती है। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखेंगे। गोंड, थारू, भील और संथाल। तो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा, याद रखेंगे साथी। ये प्रश्न हाल ही में पूछा प्रश्न है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी आदिवासी समूह। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे छोटा आदिवासी समूह कौन सा है? साथियों, अभी हमने बताया कि सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है, याद रखेंगे। अब ये प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा आदिवासी समूह कौन सा, याद रखेंगे। गोंड, भील, लाम्बदा, टोटो। तो ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा, टोटो जनजाति जो है। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट साथी, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये भी साथियों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, ये प्रश्न पूछा हुआ, याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, सरोजनी नायडू और डी इनमें से कोई नहीं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है साथियों? अभी जानते हैं, लेकिन याद रखेंगे। ऑप्शन इसमें जो आपका बी राइट आंसर होगा, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में जनजाति मामले के मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। ये भी देखिए प्रश्न हाल ही में पूछा है, याद रखेंगे साथियों। अमित शाह, अर्जुन मुंडा और इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जनजाति मामले के मंत्री कौन है? इस पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन सबका जो है सी राइट आंसर अर्जुन मुंडा जी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जनजातीय गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे हुए प्रश्न है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 28 फरवरी और 15 नवंबर। तो जनजातीय गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये प्रश्न हाल ही में पूछा, याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, 15 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? साथियों, ये भी देखिए हाल ही में पूछा प्रश्न है, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखेंगे साथियों। मणिपुर, लद्दाख, असम और सिक्किम, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों।
तो याद रखेंगे ऑप्शन इसमें जो होगा बी राइट आंसर लद्दाख में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक प्राधिकरण किसमें निहित है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, तो याद रखें भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के समाज कल्याण मंत्री और भारत के राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन का डी राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति निहित है। अगला प्रश्न हमारा है काल भूल गौंड जनजाति आज किस राज्य में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट साथी, याद रखेंगे उड़ीसा, असम, राजस्थान और मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट साथी, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। तो काल भूल गौंड आदि जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक रूप में मनाती है? ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन साथी, इसको जरूर नोट कीजिएगा कि वह कौन सी जनजाति, ये प्रश्न पूछा गया है कि दीपावली को शोक रूप में मनाती है। सहरिया, बागा, थारू, बगरिया। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में व्यक्त करती है। अगला प्रश्न हमारा है सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? मुंडा, उराव, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? इंपॉर्टेंट है साथ ही याद रखेंगे। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों जनजाति मनाई जाती है, मुंडा और उराव। अगला प्रश्न हमारा है भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? साथ ही भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए पूछा हुआ प्रश्न, याद रखेंगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और सिक्किम। तो भारत में भील जनजाति इंपॉर्टेंट साथी, इसको नोट जरूर कीजिएगा कि सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन का जो है सी राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है अहोम जनजाति भारत किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और असम। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड और असम। तो अहोम जनजाति भारत किस राज्य में संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ऑप्शन आपका डी राइट आंसर असम राज्य से संबंधित। अगला प्रश्न हमारा है थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है अरावली की पहाड़ियों में, तराई प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छोटा नागपुर पठार में। इंपॉर्टेंट है साथियों। तो थारू हमारी जो जनजाति होती है कहाँ पाई जाती है? याद रखेंगे हाल ही में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन का बी राइट आंसर तराई मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड और असम। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखेंगे। तो हमारी जो बोडो जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? ये हाल ही पूछा प्रश्न, याद रखेंगे ऑप्शन का डी राइट आंसर असम राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है लुसाई जनजाति कहाँ पर निवास करती है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों तमिलनाडु, मिजोरम, असम और उत्तर प्रदेश। साथियों इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा क्योंकि हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 इसका वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और आपके एग्जाम के डिस्कॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।